कुंडलिनी एनर्जी की मिसफायरिंग बहुत होती है, जिसको यहाँ पे लताइफ कहते हैं, और चक्रास वगैरह के अलाइन जब होते हैं, एनर्जी सेंटर्स जो बॉडी के होते हैं, बात इस पे भी मैंने की हुई है। लेकिन जब ये मैं उस वक्त का आपको जिक्र बता रहा हूँ, जब ये मेरे अंदर इकट्ठी होनी शुरू हुई है, बहुत टाइम लगता है जी इसको भी। ये भी पागलपुरों को इतने आराम से नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो हराम नहीं खाते, मैं कहता हूँ खा के देख लो, हराम खाना कौन सा आसान काम है? शैतान के रास्ते पे चलना कोई आसान काम है? बराबर की मेहनत लगती है। तो इससे अच्छा नहीं कि आदमी अच्छाई के रास्तों पे चले। अब जो डाकू डाका मारता है, उससे कभी को पूछ के देखे ये कितना खतरनाक काम है। इट्स नॉट एन ईजी मनी, दे ईजी मनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो कोई भी चीज़ आप उसमें होंगे तो उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो कुंडलिनी, मैं तो उसको कुंडलिनी कहूँगा, ये तो उसको लताइफ कहते हैं हमारे यहाँ के जो लोग हैं। और भी कुछ नाम इसके हैं, मैं तो उन पे जाते नहीं, तो मैं तो सादा सादा बात करता हूँ कि कुंडलिनी। और कुंडलिनी भी कुछ नहीं है, वो भी एक झूठ तूफान ही है। लेकिन बहरहाल साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है हमारे अंदर, जैसे हमारे अंदर फिजिकल एनर्जी होती है ना, वो जब एक्सरसाइजें करनी शुरू करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हेल्दी फूड पे आ जाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल पे, तो हमारी फिजिकल एनर्जी प्रिजर्व होने लग जाती है, हेल्थ बेहतर होने लगती है। इस तरह के हमारे साथ चीज़ें होने लग जाती हैं, आंखों का कलर, ये वो मैनिफेस्टेशन होने लग जाती है कि एनर्जी वाफर है इस बंदे के पास, रंग शंग चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं, तो आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी बचनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वो एनर्जी जो है वो हेलुसिनेशन देने से पहले, सेंसर्स को एनहेंस करने से पहले, मिस फायर करने से पहले, वो आपके अंदर थोड़ी सी अथल पथल करती है। आपको थोड़ा सा माइंड को चूँकि पता नहीं होता उसका क्या करना है, तो वो थोड़ी लर्निंग कर्व होता है। तो वो रीढ़ की हड्डी में आपके यहाँ सारी, और उसको चक्रा और मूलाधारा और पता लतीफ़ा कल्ब और मिला जुला के एक ही सिस्टम दूसरे में उठा के लगाया हुआ, सारा कॉपी कैट चला रहे हैं। खैर किस्सा मुख्तर है कि उस वक्त साइकोलॉजिकल एनर्जी, जिसको इस वक्त मैं रेफ़र करूँगा कुंडलिनी से, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड नोन है। और अगर जो लोग तसव्वुफ़ के हलकों से हैं या रूहानियत के हलकों से हैं, तो वो यूँ कह लें कि मैं लताइफ की बात कर रहा हूँ। तो वो इकट्ठी हो रही थी, और उसको जो भुगतने का जो प्रोसेस था, तकरीबन 1 साल का मेरा चला, वो बड़ा कर्बनाक था, बहुत कर्बनाक था। सबसे पहले वो कमर में शुरू हुई है मेरी, बैकबोन पे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई पेल्विक, वहाँ पेल्विक से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुई है, जहाँ से बैकबोन एंड होती है वहाँ से। और उसने वहाँ पे दर्दें करनी शुरू की हैं, शिवरिंग देनी शुरू की है, फीवर देने शुरू किए हैं मुझे, और स्वेटिंग देनी शुरू की है, और बहुत कुछ उसने मुझे देना शुरू किया है। डर खौफ देना शुरू किया है, नींद नहीं आती थी, आग लगी रहती थी पीछे, कभी चुभन होती रहती थी, कभी ग्राइंडिंग होती थी, कभी ठंडी हो जाती थी, बहुत अजीबोगरीब काम। और लेकिन ये फिर भी मैं किसी ना किसी तरीके से बर्दाश्त, जब वो ऊपर चढ़नी शुरू हुई है ना सर की तरफ, तो आई वॉज कन्विंस्ड कि मैं माइग्रेन का पेशेंट हो गया हूँ फॉर एवर। क्योंकि वो मेरे सर में लगती थी आगे, जैसे कोई बहुत तेज़ नोकदार जो खंजर होता है ना, उससे जैब्स दे रहा है, मेरी खोपड़ी को अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा है। दैट वाज लिटरली, इस तरह की फीलिंग थी वो। और इस फीलिंग को मुझे भुगतना पड़ा है 4-5 महीने मुसलसल, यानी बैकबोन तो अलग चलती रही है, ये जो सर वाली थी ना, इसने मुझे बहुत सताया, बहुत रुलाया। इसने बैठा बैठा मैं रोने लग जाता था। मुझे याद है मैं अपनी वालदा को भी कहता था कि मेरे सर में कुछ लगता है, मेरे लिए दुआ कर दें। पता तो था अब माँ को क्या कहें कि ये क्या तमाशे कर रहे हैं अपने साथ, देखना पड़ता है जी। बात ये है कि आई एम प्रोन टू टेक पेन्स। तो जब आप निकले हैं सफ़र पे, तो आप सफ़र में कुछ भी आए तो आप वापस तो नहीं जा सकते। रूट चेंज करने की कोशिश तो की है, और रूट चेंज करता भी आया, लेकिन रूट चेंज तभी होता है जब आपको पता चल जाए कि ये रूट ख़तरनाक हो गया है। उससे पहले तो आदमी चलता रहता है जब तक एहसास ना हो कि गलत है। मुसाफिरों का ये तरीक़ होता है, यही उनका चलन होता है। तो ये भी सेंसर का ही मिसफायर था। और ये जो सारा खेल होता है ना जी, जो कुछ भी प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सेंसर्स को, हवास को सुन करने के लिए होती हैं, नंब करने के लिए होती हैं। जैसे मिसाल ले आता हूँ, नशा करने वाले क्यों करते हैं? ये जो बेचारे बैठे होते हैं जंकीस, पुलों के नीचे, बाज़ारों में कूड़ा उठा रहे हैं, ये रात को जब अपनी वेन्स में एविल के, जब किन्स के, ट्रामाडोल के जब बेचारे इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, जब खांसी के शरबत पी रहे होते हैं, क्यों क्यों कर रहे होते हैं? इनमें बड़े बड़े अक्लमंद लोग भी होते हैं, पैसे वाले लोग भी होते हैं जो बेचारे इस लाइन पे आ गए हैं।
सारे गरीब लोग तो नहीं होते हैं, सारे अनपढ़ लोग तो नहीं होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स लगाते हैं इंजेक्शन। हमारे सिटी में डॉक्टर्स हैं जो नशे के इंजेक्शन लगाते हैं अपने आप, तो करते हैं लोग। अकल कहाँ जाती है? अकल माउफ हो जाती है, क्योंकि हवास जो होते हैं ना, जब मुख्तल होते हैं तो अकल माउफ होती है। और ये जब सारा कुछ होता है तो एकदम इंसान को टेम्पररी रिलीफ मिलता है, फॉर गॉड से। आज आपके हवास जाते रहें, और जाते रहें का मतलब जब जब आप सोते हुए आपके जाते हैं तो वो नेचर है, वो आपको रिज्यूविनेट करता है, आपको एनर्जाइज करता है। लेकिन ये जो बैठ के करने वाले प्रैक्टिसेस हैं, ये जो तनवीम को अपने ऊपर तारी करने वाले काम हैं, जब इंसान ये खुद करता है तो उसके नतीजे में उसको एक ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ रिलीफ आती है। उसको लगता है वो आज़ाद हो गया है। तो ये आपको हुक कर लेता है, और लोग फिर बीवी बच्चे छोड़ देते हैं, घर बार फूंक देते हैं जला के। अब ये जो मैंने बोला है ना, बीवी बच्चे छोड़ देते हैं, घर बार फूंक देते हैं, इसको आप जंकीज़ पे भी लगा लो, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उन पे भी लगा लो, और आप रूहानी लोगों पे लगा लो, चिराग तले अंधेरा हो जाता है। सीधी जो बात है, यही काम होना होता है। किसी को देख लो, अगर कोई एक्चुअल है, बंदा सच्चा होना चाहिए, झूठे बंदे की बात ना करो, वो बंदे की बात नहीं कर रहा। अगर कोई सही बंदा सीरियसली मेडिटेशंस के पीछे पड़ गया है, लताइफ के पीछे पड़ गया है, कल्ब जारी करने के पीछे, किसी चीज़ के पीछे पड़ गया, वो मारा गया, उसकी ज़िंदगी अंधेरी हो जानी है। उसने बीवी बच्चे छोड़ देने हैं, घर बार उसने फूंक देना। अगर नहीं भी छोड़ेगा, अगर नहीं भी फूंकेगा तो छोड़े और फूंके जैसे कि मिसल का हो जाएगा।